नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे मरकरी सेल। इससे पहले हमने देखा था ड्राई सेल। मरकरी सेल और ड्राई सेल ये दोनों प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं। और जो प्राइमरी बैटरी है उसके बारे में हम जानते हैं कि उसको सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। कारण इसका ये है कि प्राइमरी बैटरी के अंदर जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मींस रिडॉक्स रिएक्शन, सिर्फ एक बार होती है और वो रिएक्शन एक बार होने के बाद में दोबारा से रिवर्स नहीं होगी। इसी वजह से जो प्राइमरी बैटरी है, अगर वो एक बार यूज़ हो चुकी है तो परमानेंटली डेड रहेगी, उसको आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो ड्राई सेल का स्ट्रक्चर और इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि ये मरकरी सेल होता क्या है। जो मरकरी सेल है उसको हम यूज़ करते हैं लो करंट डिवाइसेस में। लो करंट डिवाइसेस से मतलब है कि जिसके अंदर करंट की रिक्वायरमेंट कम से कम हो। तो मरकरी सेल को यूज़ करते हैं हम हमारी वॉचेस के अंदर, जो रिस्ट वॉचेस हैं, और इसके अलावा इनको यूज़ किया जाता है ईयरफोन्स वगैरह में, ये आपके हियरिंग एड से हैं। ठीक है। अब इस मरकरी सेल के अंदर जो जिंक मरकरी अमालगम है वो काम करता है एज एन एनोड, और आपका जो HgO प्लस कार्बन है दैट विल बिहेव एज कैथोड। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो किस तरीके से हम देखेंगे कि रिएक्शन होगी। एनोड के ऊपर आप जानते हो हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। एनोड जिंक मरकरी अमालगम का है। जिंक मरकरी अमालगम से मतलब ये है कि इसके अंदर जिंक और मरकरी दोनों प्रेजेंट हैं। ओके। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन के दौरान ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और इधर ये हमारे पास OH नेगेटिव और H2O यूज़ करते हैं हम फॉर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इधर ये ऑक्सीडेशन हुई, अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो दूसरी तरफ रिडक्शन होनी चाहिए। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। ये हम जानते हैं कि जो कैथोड है वो आपका HgO प्लस कार्बन का बना हुआ है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि आपका HgO तो प्रेजेंट है बट देयर इज नो कार्बन। ओके। तो कार्बन का जो फंक्शन है यहाँ पे वो है रिडक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करना। सिर्फ वो जगह देगा कि यहाँ पर रिडक्शन होगी, बट मेनली जो रिडक्शन होगी वो HgO की होगी। और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करता है और गेन करने के बाद में दिस कंपाउंड विल रिड्यूस्ड। ओके। अगर हम यहाँ पर इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये नीचे गिवन है द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे है ओवरऑल रिएक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम देखें तो इस 2H से ये 2H कैंसिल आउट होगा, ये वाला। ठीक है। इसके अलावा इस H2O से ये वाला H2O कैंसिल आउट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गिवन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। सो दैट यू विल फाउंड दिस ओवरऑल रिएक्शन। ओके। तो ये था आपके पास मरकरी सेल। नेक्स्ट है कि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो रहेगा 1.35 वोल्ट और remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime। तो ये कह रहा है कि ये जो करंट है ये हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और इसके अलावा यहाँ पर किसी टाइप के जो आयन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो दिस वाज योर मरकरी सेल। ओके। तो ये इसका डायग्राम गिवन है कि किस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है और दूसरी बुक्स में आपको ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में मिल सकता है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।